दोस्तों, क्या आपको पता है कि शबे बारात की रात में क्या होता है? तो आपको बता दें कि शबे बारात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस साल में जितने इंसान भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने भी लोग इस साल में मरने वाले होते हैं वो सब भी इसी रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात में बनी आदम के अमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों की मुकद्दर की हुई रोजी उतरती है। इस हदीस से मालूम होता है कि शबे बारात के बाद वाले साल में पैदा होने वाले और मरने वाले इंसानों के नाम वगैरह इस रात में लिख दिए जाते हैं, जबकि ये चीजें तो लोहे महफूज में लिखी जा चुकी हैं। फिर लिखने का क्या मतलब है? इसका जवाब ये है कि इस रात में लिखने का मतलब ये है कि लोहे महफूज से फहरिस्तें लिखकर उन उमूर से मुताल्लिका फरिश्तों के हवाले कर दी जाती हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस रात की बरकतें नसीब फरमाए। हदीस से मालूम होता है कि शबे बारात के बाद वाले साल में पैदा होने वाले और मरने वाले इंसानों के नाम वगैरह इस रात में लिख दिए जाते हैं, जबकि ये चीजें तो लोहे महफूज में लिखी जा चुकी हैं। फिर लिखने का क्या मतलब है? इसका जवाब ये है कि इस रात में लिखने का मतलब ये है कि लोहे महफूज से फहरिस्तें लिखकर उन उमूर से मुताल्लिका फरिश्तों के हवाले कर दी जाती हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस रात की बरकतें नसीब फरमाए। शबे बारात तमाम मुकद्दस रातों में एक ऐसी रात कि जिसमें इस साल में जो भी बच्चा पैदा होने वाला होता है उसकी पूरी फहरिस्त यानी कि पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, और इस साल में जो भी आदमी हिलाक होने वाला होता है उसका नाम भी लिखा जाता है। ये वही रात है कि जिसमें इंसान जो इस साल में गुनाह सवाब अच्छा बुरा किया होता है वो सब उनके अमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में उनके रिस्क भी उतरते हैं। तो आप अंदाजा फरमाएं कि ये कैसी रात जिसमें दुनिया से रुखसत होने वाले और पैदा होने वालों की लिस्ट तैयार की जाती है और रिस्क भी उतारे जाते हों। तो भला इस रात की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है? तो हमें चाहिए कि हम इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। आपकी दुआ कबूल होने के बहुत हाई चांसेस हैं अगर आप इन वक्तों में दुआ मांगे। तहज्जुद का वक्त दुआ कबूलियत का सबसे इम्पोर्टेंट वक्त है। रोजा खुलने से पहले मांगी गई दुआ को अल्लाह जरूर कबूल करता है। जुमे के दिन असर मगरिब के बीच एक ऐसा खास वक्त आता है जब दुआ कबूल होती है। अजान होने के बाद इकामत से पहले दुआ मांगनी चाहिए। जब भी बारिश हो तो दुआ जरूर मांगे, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की रहमत बरस रही होती है। शबे कदर की रात को जो दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है। रोजे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। सफर में मुसाफिर की दुआ कबूल होती है और सजदे में मांगी गई दुआ कबूल होती है, क्योंकि सजदे में बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो अगर आपकी कुछ खास दुआएं हैं जो आप चाहते हैं कि कबूल हो जाएं, इन खास वक्तों में अपनी दुआ को अल्लाह से मांग लीजिए, और क्या पता